गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में आज बेटी विदाई जैसा माहौल नजर आ रहा है। गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीबट से ठीक 12:15 पर मां गंगा की भोग मूर्ति उत्सव डोली में भक्तों के कंधों पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की जयकारों और बैंड के धुनों के साथ गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। मार्कंडेयपुरी होते हुए रात्रि को भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में डोली यात्रा का रात्रि प्रवास होगा। कल सुबह पूजा अर्चना के बाद पुनः गंगोत्री धाम के लिए डोली यात्रा रवाना होगी। शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर्व पर 12:25 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करती हुई अक्षय तृतीयाम तो शक्तुदाना फलाप्रदा। ये अक्षय जो तृतीया है ये महापर्व है। इसमें से सतयुग का भी उदय हुआ है और परशुराम जी की जयंती भी है और भगवान का जो छठा अवतार है परशुराम जी का भी इसमें जन्म हुआ है। और यही महाभारत का जो युद्ध है ये भी यहीं पर थमा था, यानी जो धर्म युद्ध था अक्षय तृतीया के दिन वो भी शांत हो गया था। और तत्पश्चात जो ये कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ और इसमें अक्षय तृतीया जो है वो सतयुग से लेकर आज तक इसका जो मातम है वो चलता आ रहा है। इसी में माँ गंगा के कपाट खुलते हैं और हमारे चार धाम में भी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर पितरों के लिए भी और मोक्ष के लिए सबसे आगे ये जगह मानी जाती है। कहा गया है कि यावत अस्ति अयम तो ए गंगा तो ए शुवर्धते तावत वर्ष सहस्त्राणी दिव्य लोकम महीयते। जो लोगों की राख हड्डियाँ तक भी अगर यहाँ तक पहुँच जाए, अगर वो शरीर नहीं भी आए हों तब भी उनके राख भी अगर यहाँ पहुँच जाती हैं, तो जब तक माँ गंगा में वो राख रहती है या हड्डियाँ रहती हैं तब तक वो दिव्य लोक में निवास करता है। अगर कोई सदेह यहाँ आ जाता है और माँ गंगा के इस परम धाम का दर्शन कर लेता है तो इसमें लिखा हुआ कि नाम गोत्र समूचार्य योद्ध अध्याक्षाक्र मंत्र वे। उसी तक नहीं बल्कि उसके जितने भी पित्र है 10 पूर्वान 10 सप्रान 19 पुरुषान पवित्र कर तुम चाहे 21 पीढ़ी तक के पित्र जो होते हैं, 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी माँ की, 7 पीढ़ी जो है हमारे ससुर कुल की हो गई। तो ऐसे जो हैं गुरु ससुर बंधु नाम विचांति बांधवा स्मृता, इनको अगर हम यहाँ स्मरण करते हैं और जिसका नाम इस भूधरा पर उच्चारण किया जाता है, इसका स्मरण किया जाता है, उसे भी मोक्ष प्राप्त होता है। कहा गया है कि गंगा गंगेत यो भूर्यात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम च गच्छति। माँ गंगा का नाम स्मरण भी अगर कोई 100 योजन दूर से भी कोई करता है और गंगा के लिए लालायित होता है तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं मोक्ष कामना के लिए तो उन्हें भी वो मोक्ष प्रदान करती है। ऐसा हमारा धर्म का जो है यह विज्ञान है। और आज सभी लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि अक्षय तृतीया के दिन शक्तुदान फलाप्रदा, जिसकी जो सामर्थ्य है अगर वो उस दान को कर देता है अक्षय हो जाता है। आज कोई नया घर प्रवेश करना चाहे, नई भूमि का पूजन करना चाहिए, नया अगर कोई वाहन लेना चाहता है वो है। तो इसीलिए जैसे माँ दीपावली भी महालक्ष्मी की पूजा है और आज भी जो अक्षा जो ये तीज है ये भी महालक्ष्मी की पूजा है, कहीं ना कहीं धन की देवी की है। इन्हीं माँ धन से धर्म नहीं हो सकता है, तो धन के लिए वो धन जो धर्म को आगे बढ़ाए इसके लिए आज कामना की जाती है। तो सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि माँ गंगा के